हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू महामना अकेडमी। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ पर ओरल कॉन्ट्रासेप्शंस जो है हमारे टॉपिक में उसको और साथ ही साथ स्टेरिलाइजेशन को हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। इससे पहले के लेक्चर्स में बेटा आपको पता चल चुका है जितने भी मेथड्स हैं कॉन्ट्रासेप्शन के, नेचुरल हो, बैरियर हो और जितने भी आईयूडीज़ हैं मैंने वहाँ पर मेंशन किया है। आप लास्ट जितने भी लेक्चर्स रिप्रोडक्टिव हेल्थ के कवर हुए हैं बेटा उसको ज़रूर से देखिए, वहाँ से एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं सीयूईटी के लिए, इसलिए ये बेनिफिशियल है। साथ ही साथ मैंने डिटेल में पढ़ाया है एक एक चीज़ को, तो यू विल बी एबल टू राइट डाउन ऑल द सब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑल्सो। ओके, सारे क्वेश्चंस को तुम लिख सकते हो, तो उसको जाके आप एक बार ना ज़रूर देखो बेटा। ओके, और अभी जो ये टॉपिक चल रहा है हमारा, इसमें जो आएगा हमारा ओरल पिल्स और ओरल कॉन्ट्रासेप्शंस, इम्प्लांट्स हैं, साथ ही साथ यहाँ पर हम देखेंगे सर्जिकल मेथड्स क्या क्या हैं, और लास्ट में हम एक छोटा सा पार्ट 2-4 मिनट 5 मिनट का बनाएंगे कि एक कंपैरिजन जितना भी आपने पढ़ा है कॉन्ट्रासेप्शंस सबका एक छोटा सा कंपैरिजन कर लेंगे वहाँ पर, और फिर ये वाला लेक्चर आपका ख़त्म हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला जो है दैट इज़ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जैसे कि नाम ही सजेस्ट करता है, कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब क्या है? कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब क्या है बेटा? कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब होता है कि जो कि प्रेगनेंसी को क्या करे, कॉन्ट्रास्ट यानी प्रेगनेंसी को कंसेप्शन को प्रिवेंट करे, प्रिवेंट कॉन्सेप्शन। ठीक है बेटा, ये तो आई होप अभी तक क्लियर हो गया होगा अगर आप रेगुलरली चीज़ों को देख रहे हो तो। ठीक है, कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब प्रिवेंट कंसेप्शन। ठीक है, और यहाँ पर जो ओरल वर्ड यूज किया गया है, इट इज समथिंग रिलेटेड टू माउथ, इट इज समथिंग रिलेटेड टू माउथ। ठीक है, तो चूंकि इसको हम ओरली इंजेस्ट कर रहे हैं, इस टाइप के जो कॉन्ट्रास्ट अभी तक आपने जो किया वो क्या था, कुछ डिवाइसेस थे, वो कुछ वहाँ पर कुछ डिवाइसेस थे, वहाँ पर किसी भी तरीके के फिजिकल बैरियर्स थे, वहाँ पर नेचुरल में तो कोई खैर अलग से चीज़ें हम फिजिकली यूज़ नहीं करते, तो वहाँ पर जो चीज़ें थी वो किसी भी तरीके से बॉडी के अंदर नहीं जा रही थी, है ना। बॉडी के अंदर इन द सेंस कि ब्लड स्ट्रीम में, या हम ऐसे कह सकते हैं कि जैसे हम आईयूडीज की ही बात किए थे, तो वो क्या कर रहा था फटाफट से यहाँ पर रिलीज हो रहा था। मान लो ये कॉपर टी था, यहाँ पर कॉपर के आयंस रिलीज हो रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा था, यहीं पर फैगोसाइटोसिस कहीं ना कहीं से स्पर्म का हो जा रहा था। यहीं पर जो इनकमिंग स्पर्म्स था उसका क्या हो जा रहा था बेटा, फैगोसाइटोसिस हो जा रहा था, फैगोसाइटोसिस। ठीक है, बट जो हम अभी पढ़ने वाले बेटा ओरल कॉन्ट्रासेप्शंस, उसमें क्या है, वो क्या है आप उसको लिख सकते हो, दिस इज अ काइंड ऑफ ओरल मेडिकेशन। ये इसको क्या लिख सकते हो आप, ओरल मेडिकेशन लिख सकते हो, ओरल मेडिकेशन। ठीक है, अब आई होप ये ज़्यादा क्लियर हो रहा होगा कि मेडिकेशन की अगर हम बात कर रहे हैं, तो मतलब क्या है, मेडिसिन से है, मतलब कि कुछ ऐसे मेडिसिन्स, कुछ ऐसे टैबलेट्स को हम क्या कर रहे हैं, एज मेडिसिन, जैसे मेडिसिन खाते हैं उसी तरीके से यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इंजेस्ट कर रहे हैं। इसको हम क्या कर रहे हैं, इंजेस्ट कर रहे हैं। कैसे इंजेस्ट कर रहे हैं बेटा, ओरली इंजेस्ट कर रहे हैं, और इसके इंजेशन का क्या रिजल्ट है कि इट प्रोवाइड कॉन्ट्रासेप्शन, दैट्स वाई इट इज नोन एज के ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। तभी हम इसको क्या बोलते हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, जो कि माउथ के थ्रू इंजेस्ट किया जाए और क्या करे, वो कॉन्सेप्शन को प्रिवेंट करे। ठीक है, दैट इज नोन एज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। अच्छा, चूंकि हम इसको टैबलेट्स की तरह लेते हैं, मेडिसिन की तरह लेते हैं, दैट्स वाई इट इज नोन एज पिल्स, अब अगर हम पिल्स बोल रहे हैं बेटा, तो इसका ऐसा कुछ नहीं है कि इसका कोई अलग से ताबड़तोड़ एकदम जो है कॉम्पोजिशन होगा, कुछ अलग से, जैसे दवाइयों का अलग अलग कॉम्पोजिशन होता है वैसा कॉम्पोजिशन होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इसका कॉम्पोजिशन क्या है, इसके कॉम्पोजिशन पे आ जाते हैं हम। इसका कॉम्पोजिशन देखो दो तरीके से ये बनता है। एक तो सिर्फ जो है आपको मिलेगा ओनली प्रोजेस्ट्रोजेन, सिर्फ आपको क्या मिलेगा बेटा, प्रोजेस्ट्रोजेन का पिल मिलेगा। देखो हम यहाँ पर जो ओरल पिल्स की बात कर रहे हैं, वो जो
पिल्स, हम जो टैबलेट या टिकिया की जो हम बात कर रहे हैं ना बेटा, वो क्या है, वो क्या है आपका, वो जस्ट जो है हार्मोन का ही कॉम्बिनेशन है, जो हमारे बॉडी के अंदर, एक फीमेल बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स हैं, जैसे कि आपका कौन कौन से हार्मोन्स हैं, एस्ट्रोजन है बेटा मेनली, ठीक है, फीमेल हार्मोन, साथ ही साथ प्रोजेस्टेरॉन, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन को हम इसलिए यहाँ इंक्लूड कर रहे हैं क्योंकि हम बात कर रहे हैं प्रेगनेंसी की, हम बात कर रहे हैं प्रेगनेंसी की, तो मेजरली दो हार्मोन है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। तो ये जो हम पिल्स की बात कर रहे हैं, पिल्स इज मेड अप ऑफ या तो अकेला प्रोजेस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रोजन इज नथिंग बट सिंथेटिक फॉर्म ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, कुछ ऐसे घबराने की बात नहीं है, ठीक है, या तो पिल्स में क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन ओनली होगा, ठीक है, और अगर हम दूसरी बात करें, दूसरी बात सेकंड नंबर में, कि यहां पर हो सकता है आपका एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरॉन का ये कॉम्बिनेशन हो सकता है, ये कॉम्बिनेशन हो सकता है। मतलब क्या है कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, ओरल पिल्स, ओरल टैबलेट्स आपके पास दो तरीके से अवेलेबल हैं। एक ऐसा कॉम्पोजिशन, फर्स्ट कॉम्पोजिशन जिसमें सिर्फ क्या हो, प्रोजेस्टेरॉन हो, ठीक है, इसको मैं थोड़ा और, यहाँ फर्स्ट कॉम्पोजिशन जो है बेटा उसमें क्या है आपका, सिर्फ मान लो कि क्या है, प्रोजेस्ट्रोजन है, दैट इज सिंथेटिक फॉर्म ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, और दूसरा मैंने कर दिया कि एक है एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरॉन। अब यहाँ पर देखो क्या चीज़ें हैं, यहाँ पर क्या चीज़ें हैं बेटा, यहाँ पर है कि पहला कॉम्बिनेशन अगर कोई फीमेल इनटेक कर रही है, ओरली इंजेस्ट कर रही है, तो क्या होगा, क्या होगा, देखो हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि अगर मान लो किसी ने पिल को माउथ से इंजेस्ट किया, खा लिया, ठीक है, वो उसके गट में गया, वहाँ पर वो मेटाबोलाइज हुआ और वो क्या हुआ, गट के द्वारा, मतलब गट के थ्रू या कह लो कि इंटेस्टाइन के थ्रू अब्सॉर्ब हो गया, ठीक है, और ब्लड स्ट्रीम में भेज दिया गया। तो क्या आप नहीं समझ सकते हो कि ये जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का मेन पैटर्न है वो कुछ ऐसा ही है कि प्रोजेस्टेरॉन जो है ब्लड स्ट्रीम में जा रहा है। अगर मैं इसकी बात करूं तो प्रोजेस्टेरॉन अल्टीमेटली क्या हो रहा है, ब्लड स्ट्रीम में जा रहा है, और ब्लड स्ट्रीम में जाके क्या हो रहा है, उसका राइज हो रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरॉन का कॉम्बिनेशन आपको दिखने के लिए मिल रहा है, जो कि कहीं ना कहीं क्या करता है, ओव्यूलेशन और यूटेराइन वॉल के साथ या यूटेराइन कंडीशन के साथ, कह लो कि ये क्या कर रहा है, यूटेराइन कंडीशन के साथ छेड़खानी कर रहा है और कॉन्ट्रासेप्शन को प्रोवाइड कर रहा है। ओके, इसके बाद मैं बात करूं कि ये इसका फंक्शनिंग कैसे होता है, इसका फंक्शनिंग, जैसे कि पहले एक एग्जाम्पल देख लो बेटा, यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा है मैंने, पहला लिखा है मालाडी, ये जो है इंडियन ब्रांड है, इंडियन ब्रांड है, किस चीज़ का बेटा, ओरल पिल का, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एमसीक्यू में डायरेक्ट पूछता है, जैसे आपको दे देगा बहुत सारे एग्जाम्पल, मतलब ऑप्शंस में, और उसके बाद दे देगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडियन ब्रांड ऑफ ओरल पिल, तो इसलिए आपको यहाँ पर दिया है मालाडी लिखा है मैंने, क्योंकि बुक में ऐसे एज सच मेंशन नहीं है, बट एक दो आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो इंडियन ब्रांड है ओरल पिल का। अब ये देख लो, इसका क्या है, एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरॉन का क्या है, ये कॉम्बिनेशन है, एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरॉन का ये कॉम्बिनेशन है। इसके बाद ये क्या कर रहा है, इसके बाद ये क्या कर रहा है, अब देखो इसका फंक्शनिंग कैसे, अब क्या है, इसको हम बोलते हैं, इसको, ये क्या है बेटा, इसको 21 डेज तक कॉन्टिन्यूअसली इंजेस्ट किया जाता है, या इनटेक लिख लो, इनटेक किया जाता है, ठीक है। 21 डेज तक कॉन्टिन्यूअसली इसको क्या किया जाता है, इनटेक किया जाता है। उससे क्या होता है, यूटेराइन वॉल जो है, हम यूटेराइन वॉल की जो हम बात करते हैं या जो ओव्यूलेशन की बात करते हैं, उसको वो ऑल्टर करा देता है, मतलब फिजियोलॉजी को क्या किया, ऑल्टर करा दिया। अब ना ही ओव्यूलेशन हो रहा है प्रॉपरली, ना ही यूटेराइन वॉल इज ससेप्टेबल फॉर द इम्प्लांटेशन, तो यहाँ से क्या होता है, कॉन्ट्रासेप्शन अचीव कर लिया जाता है। मैंने बोला कि कॉन्टिन्यूअसली 21 डेज, व्हाट अबाउट 8 और 10 डेज। अब क्या होता है वहाँ पर, देखो मैं कुछ चीज़ें यहाँ पर इरेज कर रही हूँ, ओके। यहाँ पर अब आप देखो कि क्या है, अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करें, तो क्या चलता है इस तरीके से, मान लो ये है, ठीक है, यहाँ से लेके आप कर लो कि 21 डेज कुछ यहाँ पर आ रहा है,
21 डेज आपका कुछ यहाँ पर आ रहा है, मतलब यहाँ पर फर्स्ट डे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब फर्स्ट डे से लेके 21st डे तक क्या हो रहा है, यहाँ पर ओरल पिल का इनटेक हो रहा है बाय अ फीमेल, ठीक है। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, फॉर द 7 डेज, अप टू 7 डेज क्या किया जाता है, उसको इनटेक को बंद कर दिया, ठीक है। इनटेक अब नहीं हो रहा है, मतलब ओरल पिल को इंजेस्ट नहीं किया जा रहा है। तो अब क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा बेटा, यहाँ पर हो जाएगा क्या, यहाँ पर हो जाएगा मेंस्ट्रुएशन। अब देखो क्या है यहाँ पर, मान लो कि 21st डे को पिल लिया, अब 22nd और 23rd डे को नहीं लिया, तो 22nd और 23rd डे को ये जो ओरल पिल से मिलने वाला जो प्रोजेस्टेरॉन था ब्लड स्ट्रीम में, ये जो ओरल पिल से मिलने वाला प्रोजेस्टेरॉन जो था ब्लड स्ट्रीम में, वो 22nd, 23rd, 24th डे क्या हो रहा है, इट इज़ फॉलिंग डाउन। और जब वो उसका डाउनफॉल होगा, उसके बाद क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन विल टेक प्लेस। तो ये 7 दिन पिल का कंजम्पशन नहीं होता, ठीक है। तो 21 डेज लगातार पिल लीजिए, और फिर क्या है, 2 दिन में 7 डेज का वहां पर एक ब्रेक लगेगा, जिसके कि पहले 2-3 दिन में क्या होगा, ब्लड स्ट्रीम का प्रोजेस्टेरॉन लेवल लो होगा, और अगले 4 से 5 दिन का क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेगा। एट द एंड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड हुआ, वहां पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट डे स्टार्ट हो जाएगा, और वहां से फिर से ओरल पिल का इनटेक स्टार्ट। ओके, तो ये है कि फीमेल को हर 21 डेज कंटिन्यूसली 21 डेज के लिए इस मेडिकेशन का, इस पिल का इनटेक करना पड़ता है फॉर द कॉन्ट्रासेप्शन। अब ये कॉन्ट्रासेप्शन इसलिए बेस्ट है बेटा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हमें डिजायरेबल टाइम पीरियड मिल जाता है कि मतलब कभी भी जिस टाइम ये पिल लेना, जिस टाइम पे ये पिल इनटेक बंद किया, प्रॉपर ओव्यूलेशन होना स्टार्ट, साथ ही साथ जो यूटेराइन वॉल है उसकी भी प्रॉपर हीलिंग हो जाएगी, मतलब जो प्रॉपर जो कह लो कि फॉर्मेशन हो जाएगा और इम्प्लांटेशन हो जाएगा। तो ये जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है, ये जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द गैप ऑफ 2 चिल्ड्रन, ठीक है। टू चिल्ड्रन के गैप में इसका ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का बहुत ही मेजर रोल है। दूसरा ये तो हो गया बेटा जिसको कि नॉर्मली आपको बताया मालाडी के बारे में। इसके बाद आ जाओ, यहाँ पर एक और एग्जाम्पल मैंने रखा है, दैट इज सहेली। सहेली के बारे में आपको थोड़ा और बताया है कि अच्छा, ये जो मालाडी था ये स्टेरॉइडल हार्मोन था। ये कैसा था? स्टेरॉइडल कॉम्पोजिशन था। आप देख ही रहे हो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का कॉम्पोजिशन था, एंड एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का नेचर क्या है? स्टेरॉइडल हार्मोन है वो सब, ठीक है। तो इसके बाद मैं बात करूं, यहाँ पर सहेली का जो एग्जांपल लिया मैंने, सहेली के बारे में बहुत ही खास बात, जो सबसे ज़्यादा खास बात है, पहला बात कि ये क्या है, नॉन स्टेरॉइडल हार्मोन है। मतलब कि यहाँ पर ये जो सहेली पिल जो बना है ये स्टेरॉइड से नहीं बना है, ठीक है, ये नॉन स्टेरॉइडल इन नेचर है। दूसरी बात कि जो ये हम बात कर रहे थे कि 21 डेज लगातार पिल्स का इंटेक करना है, ये आपका हो जाता है वंस ए वीक पिल। ये तो बहुत अच्छी बात है कि हर दिन दवाई नहीं खानी है फॉर कॉन्ट्रासेप्शन, हर दिन दवाई नहीं खानी है। इट इज़ द बेस्ट पार्ट, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऑल्दो ये जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है इसका बहुत ही लेसर साइड इफेक्ट है, ठीक है, बहुत ही कम साइड इफ़ेक्ट्स हैं इसके, बहुत कम फीमेल पे इसके साइड इफ़ेक्ट्स देखने मिले हैं। साथ ही साथ ये मतलब कह लो कि बेटर सूटेड एग्जाम्पल है। दूसरा कि लो रेट ऑफ फेलियर है। तो इन सारे कारणों से क्या है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के आप एडवांटेज या प्रॉज आप लिख सकते हो, लेकिन ये जो किसी फीमेल में लेसर लिखा है बेटा, नो साइड इफेक्ट नहीं लिखा है, नो साइड इफेक्ट बिल्कुल नहीं लिखा है, लेसर साइड इफेक्ट लिखा है, मतलब कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स है। तो जैसे मैंने बोला कि कुछ फीमेल्स में क्या देखने मिलता है, कुछ फीमेल्स में देखने मिलता है बेटा कि उनको क्या हो रहा है, नॉजियाटिक फीलिंग आती है आफ्टर द इंटेक ऑफ दिस ओरल पिल्स। तो क्या क्या हो सकता है, यहां पर होता है डिजीनेस,
बहुत सारी फीमेल में डिजीनेस की सिम्टम्स आई है, हेडेक का आया है, हेडेक आफ्टर द इनटेक ऑफ ओरल पिल क्या होता है, हेडेक होता है, डिजीनेस, नोजिया, ठीक है, नोजिया की फीलिंग रहती है। तो ये सारे जो हैं आपके कॉन्स में आएंगे, लेकिन इधर सारे प्रोज लिखे हैं मैंने, तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपके पास लिखे हुए हैं। लेकिन अगर सोचो कोई मेडिकेशन पर डे चल रहा है तो जो ये जो डिजीनेस और जो नोजिया लिखा है मैंने, इसकी जो रेट होगी, और कोई ऐसा पिल आ गया जो कि हफ्ते में एक बार लेना हो, तो उसका जो साइड इफेक्ट होगा वो क्या होगा, इनसे भी कम हो जाएगा, कहीं ना कहीं इन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव से कम हो जाएगा। तो इसलिए सहेली का ये मेन पॉइंट है। दूसरा मैं बात करूं कि यहाँ कि ये बना कहाँ था, अगर ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एमसीक्यू के लिए, बना कहाँ था, तो CDRI लखनऊ में, CDRI लखनऊ में, ठीक है, ये याद कर लेना बेटा, CDRI लखनऊ में बना था। CDRI क्या है, सेंट्रल ड्रग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, ठीक है, इसको आप याद कर लेना। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। अच्छा, एक चीज़ और कि यहाँ पर मैंने जो बनाया था कि ओरल पिल्स के इनटेक के बाद भी एक प्रॉपर मेंस्ट्रुएशन विल टेक प्लेस, तो इसके बारे में मैं आपको बता दूँ कि जो प्रॉपर जो मेंस्ट्रुएशन का जो फेनोमेनन है दैट इज कंट्रोल्ड बाय LH एंड FSH ऑल्सो, है ना, LH और FSH से भी कंट्रोल होता है मेंस्ट्रुएशन। तो और जब पिल्स का इंटेक कर रहे हैं उस वक्त क्या है, इस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन के लेवल में हम क्या कर रहे हैं, छेड़छाड़ कर रहे हैं। पिट्यूटरी के हार्मोन जो है LH और FSH, उसमें किसी भी तरीके के हम छेड़खानी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद एक और चीज़ है बेटा, यहाँ पर ही मैं मेंशन कर दूँ, इसके बाद एक यहाँ पर आता है दैट इज नोन एज, इस तरफ मैं लिख रही हूँ, ठीक है, यहाँ पर लिख रही हूँ, उसके बाद जो आता है दैट इज नोन एज क्या है, वो है बेटा आपका इंजेक्शंस है और इम्प्लांट्स, इसी को हम बोलते हैं इंजेक्शंस और इम्प्लांट्स। इसके बारे में क्या खास बात है, इंजेक्शंस आपको समझ में आ रहा है, कोई चीज इंजेक्ट किया जा रहा है बॉडी में, ठीक है, और दूसरा है इम्प्लांट्स मतलब अगेन बॉडी के अंदर उस चीजों को क्या किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है। ये दोनों एक तरीके से इंसर्जन का केस है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, अब यहाँ पर क्या इम्प्लांट्स का मैंने आपको पिक्चर दिखाया था, किसी को याद है, इस तरीके से जो है वो क्या होता था, छोटा छोटा हाँ इस तरीके से होता था, और वो क्या किया जाता है, उसी को स्किन के नीचे इम्प्लांट कर दिया जाता है। अब इसमें क्या खास बात है, ये जो इंजेक्शन की हम बात करते हैं या इम्प्लांट्स की बात करते हैं, इसमें यहाँ पर देखने के लिए क्या मिलता है कि यहाँ पर भी वही प्रोजेस्ट्रॉन वही एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन है, किसमें, इस इम्प्लांट के अंदर, या जो इंजेक्शन हम ले रहे हैं उस इंजेक्शन के अंदर भी यही प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन का काम है। अब देखो, जो मैकेनिज्म है वो बिल्कुल ओरल पिल की तरह ही होगी, बट जो मोड ऑफ एक्सेप्टेंस है वो अलग है। ओरल कॉन्ट्रासेप्शन में हम इंजेस्ट कर रहे थे वाया माउथ, और ये क्या है, हम स्किन के नीचे इम्प्लांट कर रहे हैं या इंजेक्शन हम ले रहे हैं, मतलब ये एक काइंड ऑफ इंसर्जन है, ठीक है। तो यहाँ पर फेनोमेनन तो यही होने वाला है जो हमारा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के अंदर हुआ था। इसकी खास बात ये है कि इम्प्लांट्स को एक बार हमने इम्प्लांट करा लिया स्किन के अंदर, देखो इसमें क्या बोला मैंने, इसमें भी P+E है, तो ये क्या करेगा, स्लो रिलीज ऑफ P+E इन ब्लड स्ट्रीम। ये क्या करेगा, ब्लड स्ट्रीम में स्लोली प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन को रिलीज कराता रहेगा, जिसकी वजह से P और E का लेवल, दोनों का लेवल ब्लड स्ट्रीम में क्या होगा, डिस्टर्ब्ड होगा, और वो क्या करेगा, कॉन्ट्रासेप्शन प्रोवाइड कराएगा। आई होप क्लियर है बेटा पॉइंट्स। इसके बाद एक और चीज़ कि इम्प्लांट्स वगैरह जो है प्रोफेशनल्स के अंडर किया जाता है, प्रोफेशनल्स के अंडर इसको कराया जाता है, मेडिकल एक्सपर्ट्स के थ्रू कराया जाता है, ठीक है, खुद ही इंजेक्शन नहीं लेते, ठीक है। लेकिन जबकि हम पिल्स की बात करें तो पिल्स मार्केट से खरीद के लाओ, और हमें पता होता है कि हमें उस पर इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं, क्योंकि हमें वो उसको सिर्फ खाना होता है, ठीक है। तो इसके बारे में एक और चीज़, किसको हम बोलते हैं, मॉर्निंग पिल, ठीक है।
है, क्योंकि हर दिन खाना है, सुबह खाना है, तो इसको हम मॉर्निंग पिल बोलते हैं। तो इम्प्लांट्स इंजेक्शन इज नथिंग बट इंसर्जन ऑफ P+E, ठीक है, और वहाँ पर जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव था दैट इज नथिंग बट इंजेक्शन ऑफ P+E, ठीक है। इसके बाद आ जाओ एक टॉपिक यहाँ पर बनाना पड़ेगा बेटा, यहाँ पर स्लाइड नहीं है, इसमें क्या है, इमरजेंसी पिल्स, या आप ये कर लो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होता है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, और कब यूज करते हैं इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है। तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव हम तब यूज करते हैं बेटा जब क्या होता है, जब प्रेगनेंसी नहीं चाहिए हो, ठीक है, मतलब टू अवॉइड कॉन्सेप्शन आफ्टर एन अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि अगर इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव हम कब यूज करते हैं, टू अवॉइड कॉन्सेप्शन आफ्टर एन अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स। अगर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हुआ है और उस वक्त ऐसा हमें लग रहा है कि ओव्यूलेशन का टाइमिंग है और जो भी है, उस वक्त अगर हमें है कि देयर आर चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, अगर चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन है तो बेटा हम क्या करेंगे, उस वक्त पे इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज करेंगे, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज करेंगे। एनसीईआरटी लिखती है इसके बारे में, जो एक लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसको जो है 72, इससे यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, विद इन 72 आवर्स ऑफ क्वाइटस, इसको क्या करना है, इनटेक कर लेना है, मतलब इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव को यूज कर लेना है विद इन 72 आवर्स। 72 आवर्स मतलब ऑलमोस्ट 3 डेज, ठीक है, क्योंकि आफ्टर 3 डेज अच्छे से इम्प्लांटेशन हो जाता है, ठीक है। जो हम बात करते हैं ब्लास्टोसिस्ट की, ब्लास्टोसिस्ट विल गेट प्रॉपरली इम्प्लांटेड इन द यूटेराइन वॉल इन और आफ्टर 3 डेज, ठीक है। तो 3 दिन के अंदर क्या करना है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज कर लेना है। जैसे कि इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स में पिल्स आते हैं, पिल्स इम्प्लांट्स वाले आते हैं, ठीक है, अगर उसको आपने यूज कर लिया तो वहां पर क्या होगा, इम्प्लांटेशन इमीडिएटली क्या होगी, इनहिबिट कर दी जाएगी। दूसरा है बेटा, आईयूडीज याद है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस बताया था आपको, यूटेरस के अंदर उसको इंसर्ट किया जाता है। इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस कौन कौन से थे बताओ, ओके, कॉपर टी था, CU70 था, ठीक है, बहुत सारा था। इसके बारे में बात करें तो अगर कोई अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हो गया और उसके जस्ट 72 आवर के अंदर ही क्या करें, यूट्रस में एक आईयूडी को इंसर्ट कर दें, तो जो स्पर्म अभी यूटेराइन वॉल में है, सर्वाइकल रीजन में है, ठीक है, सर्विक्स वाले रीजन में है, वो फैलोपियन ट्यूब में उसकी एंट्री ब्लॉक हो जाएगी। साथ ही साथ आईयूडीज का एक और फंक्शन था इसका कि ये कॉपर रिलीजिंग, अगर आईयूडीज हम ले लें तो क्या होगा, वो कॉपर रिलीज करेगा जो कि स्पर्म को क्या करेगा, फेगोसाइटोसिस कराएगा, और स्पर्म को किलिंग ऑफ स्पर्म विल टेक प्लेस हियर, यहाँ पर किलिंग होगी स्पर्म की, और साथ ही साथ मूवमेंट को भी ब्लॉक करेगा, ब्लॉक करेगा। तो ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव में हम 2 चीज देखते हैं, एक तो पिल्स इम्प्लांट्स पढ़ते हैं और दूसरा क्या है, आईयूडीज। दोनों का फंक्शन आई होप बेटा आपको क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट वी विल मूव टू स्टेरिलाइजेशन, ठीक है। स्टेरिलाइजेशन इज नथिंग बट सर्जिकल मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन में मैंने आपको स्टार्टिंग के डेज में ही बताया था कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, नेचुरल मेथड पढ़ने वाले हैं जो कि हमने खत्म कर लिया है, दूसरा बैरियर मेथड पढ़ने वाले थे, वी हैव डन इट। उसके बाद हमने उसके बाद पढ़ा आईयूडीज, देन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, इंजेक्शंस एंड इम्प्लांट्स, एंड लास्ट वन इज सर्जिकल मेथड्स, दैट इज स्टेरिलाइजेशन। सर्जिकल मेथड बोलने से क्या समझ में आ रहा है, हमें क्या समझ आ रहा है सर्जिकल मेथड बोलने से, फटाफट से बताओ। सर्जिकल मेथड से समथिंग रिलेटेड टू सर्जरी और ऑपरेशन, ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या होने वाला है, कुछ ना कुछ सर्जिकल मेथड यूज होने वाला है, मतलब सर्जरी यहाँ पर परफॉर्म होने वाली है। सर्जरी किस चीज़ की परफॉर्म होगी,
कौन से ऑर्गन की हम सर्जरी करेंगे, किस चीज की सर्जरी करेंगे जिससे कि कॉन्ट्रासेप्शन अचीव हो जाए। अल्टीमेट गोल क्या है, अल्टीमेट गोल क्या है बताओ फटाफट से, कॉन्ट्रासेप्शन को अचीव करना, कॉन्ट्रासेप्शन को अचीव करना। तो सर्जिकल मेथड के अंदर देख लो यहाँ पर स्टेरिलाइजेशन लिखा है मैंने, क्योंकि सर्जिकल मेथड विल लेड टू स्टेरिलाइजेशन, सर्जिकल मेथड्स विल लेड टू स्टेरिलाइजेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल। मतलब कि अगर एक बार सर्जिकल मेथड या सर्जरी करा ली, जो कि यहाँ पर दो दिया हुआ, एक वेसेक्टॉमी दिया है, एक ट्यूबेक्टॉमी दिया है, एक बार आपने वेसेक्टॉमी करा ली किसी मेल की तो वो स्टेराइल हो जाएगा, सॉरी वो स्टेराइल हो जाएगा, ठीक है। स्टेराइल मतलब नॉन फर्टाइल। एक बार आपने क्या की, वासेक्टॉमी करा दी एक मेल की, तो वो क्या हो जाएगा, स्टेराइल हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, उसको स्टेरिलाइजेशन बोलते हैं। दूसरा, अगर ट्यूबेक्टॉमी करा दी, ये फीमेल का है बेटा, ट्यूबेक्टॉमी अगर करा दी तो वो फीमेल क्या हो जाएगी, स्टेराइल हो जाएगी, ठीक है। मतलब दोबारा से कभी भी फर्टिलाइजेशन विल नॉट टेक प्लेस देयर, कभी भी वहां पर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। अब देखते हैं इसको परफॉर्म कैसे करते हैं। अगर हम मेल की बात करें, मेल की बात करें तो यहां पर क्या होता है, वास डिफरेंस को कट कर दिया जाता है, ठीक है। मान लो ये क्या है, वास डिफरेंस है जो कि टेस्टिस से कहीं ना कहीं स्पर्म को ट्रांसपोर्ट कर रहा था, यहां पर कट लगा दिया जाएगा, यहां पर क्या किया जाएगा, इंसाइज कर दिया जाएगा, कट कर दिया जाएगा, किसको, वास डिफरेंस को, किसको, वास डिफरेंस को कट किया। और उसको क्या किया, बिल्कुल जैसे मान लो ये है, ठीक है, इसको क्या किया, यहां से यूं कट लगाया और इसको इस तरफ, और दूसरे जो एंड्स हैं उसको दूसरी तरफ टाई कर दिया, ठीक है। मतलब यहां से कट लगाया, यहां से कट लगाया बेटा, यहां से कट लगाया और इसको फोल्ड कर दिया इसकी तरफ, और इसको फोल्ड कर दिया इसकी तरफ, और यहां पर लगा दिया एक क्या, यहां पर लगा दिया एक टाई कर दिया, इसको नॉट लगा दिया। अब बताओ यहां पर क्या चीज हैम्पर हो रहा है, यहां पर हैम्पर हो रहा है आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमेट, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमेट, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमेट्स यहां पर क्या हो रहा है, हैम्पर हो रहा है वाया सर्जिकल मेथड। सर्जरी में क्या, वास डिफरेंस का काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ टेस्टिस से स्पर्म को उठा के कहाँ ले जाना, उठा के एक्सटर्नल जेनिटेलिया में ले जाना, यही फंक्शन है बेटा वास डिफरेंस का। अब वहां पर मैंने लगा दिया कट, मैंने बोला कि अब जो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैमेट नहीं कराना है तुम्हें, ठीक है। तो गैमेट ट्रांसपोर्ट नहीं होंगे, कभी भी मेल जो है स्पर्म को इजैकुलेट नहीं कर पाएगा, ठीक है। इजैकुलेशन देखो, इजैकुलेशन में दो चीजें होती है, एक होता है आपका स्पर्म और एक होता है सीमेन, एक होता है स्पर्म और एक होता है सीमेन। तो स्पर्म का इजैकुलेशन मैंने बोला कि वो क्या होगा, वहां पर प्रिवेंट हो जाएगा, सीमेन अभी भी इजैकुलेट होगा। कैसे होगा, देखो यहां पर वास डिफरेंस में कट लगा है बेटा, लेकिन सीमेन का प्रोडक्शन कहां होता है, सेमाइनल वेसिकल में होता है, सेमाइनल वेसिकल में होता है। अब सेमाइनल वेसिकल की मैं बात करूं तो सेमाइनल वेसिकल तो यहां है, दिस इज योर सेमाइनल वेसिकल, है ना। अच्छा, इसके साथ ही साथ क्या होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड से होता है, ओके, दिस इज योर प्रोस्टेट ग्लैंड, दिस इज योर बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, यहां पर तुम्हारा जो है एक बड़ा सा प्रोस्टेट ग्लैंड होगा। तो मतलब हमने क्या किया है, सिर्फ वास डिफरेंस को अफेक्ट किया है, बाकी जो हमारे ग्लैंड्स हैं मैंने उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करी, ओके। इसके बाद तो बताओ, अगर मैंने यहां पर किसी भी तरीके का छेड़खानी नहीं किया तो क्या सीमेन प्रोडक्शन पे कोई असर पड़ेगा, नहीं, सीमेन प्रोडक्शन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो अगर एक वासेक्टमाइज्ड मेल है और उसका अगर इजैकुलेशन को स्टडी करे तो उसमें हमें स्पर्म्स नहीं मिलेंगे, क्या मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेंगे, सीमेन का रिलीज वहां पर हमें देखने मिलेगा, ठीक है। सीमेन का कॉम्पोजिशन फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिखो, सीमेन का कॉम्पोजिशन क्या होता है, सीमेन किस चीज से बना होता है, फटाफट से लिखो बेटा, ठीक है। देखो कितना पढ़ाई चल रही है। इसके बाद आ जाओ कि एक चीज और आती है कि जब वास डिफरेंस कट गया, स्पर्म का ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रहा है, तो क्या मैम सेमाइनल वेसिकल, जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये सब अच्छे से फंक्शन करेंगे, बिल्कुल करेंगे बेटा, बिल्कुल करेंगे। क्यों, क्योंकि हमने सिर्फ ट्रांसपोर्ट को रोका है। देखो यहां पर हमने पिट्यूटरी के साथ भी कोई छेड़खानी नहीं करी, बिल्कुल नहीं करी, टेस्टिस के साथ कोई छेड़खानी नहीं करी, नहीं करी। टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन रिलीज करेगा, बिल्कुल करेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि पिट्यूटरी क्या रिलीज कर रहा है, गोनाडोट्रोपिन्स,
गोनेडोट्रोपिन्स रिलीज कर रहा है, ठीक है। गोनेडोट्रोपिन्स मतलब LH और FSH रिलीज कर रहा है, और जब पिट्यूटरी LH और FSH रिलीज करेगा नॉर्मली, तो वहां पर क्या होगा, टेस्टिस भी टेस्टोस्टेरोन रिलीज करेगा उसके रिस्पॉन्स में, ठीक है। और जब टेस्टोस्टेरोन जब तक रिलीज होता रहेगा तब तक जो है टेस्टिस का फंक्शन, या फिर कर लो तुम अपना कि जितने भी एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं मेल रिप्रोडक्टिव के अंदर, जितने भी एक्सेसरी आपके कह लो कि जितने भी एक्सेसरी ऑर्गन्स हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, किसी भी तरीके का वहां पर हार्मफुल इफेक्ट देखने नहीं मिलेगा, बिकॉज टेस्टोस्टेरोन इज गोइंग टू रिलीज इन एबंडेंट अमाउंट, तो वहां पर किसी भी तरीके का हार्मफुल इफेक्ट या साइड इफेक्ट देखने के लिए नहीं मिलेगा। दूसरी बात सेक्सुअल डिजायर में किसी भी तरीके का इंटरप्शन देखने नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि सेक्सुअल डिजायर मतलब लिबिडो की अगर हम बात करें तो यहां पर किसी भी तरीके का इंटरफेरेंस यहां पर देखने नहीं मिलेगा ड्यू टू वैसेक्टोमी। क्यों? अगेन टेस्टोस्टेरोन इज बिल्कुल सही अमाउंट में है, टेस्टिस कोई इसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं करी हमने, पिट्यूटरी इसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं करी है, साथ ही साथ तो जो लिबिडो का जो हम बात करते हैं कि लिबिडो कहाँ से कंट्रोल होता है, हमारे ब्रेन से कंट्रोल होता है, तो ब्रेन भी जो है, ब्रेन के साथ भी हमने कोई छिड़खानी नहीं करी है, ठीक है। आई होप वासेक्टोमी आपको बेटा क्लियर है। आ जाओ फटाफट से ट्यूबेक्टोमी, इसमें भी ज्यादा कुछ नहीं बताने का है, अगर आपने वो समझ लिया है तो इसमें ये भी काफी इजी है। यहाँ पर भी हम नॉर्मली क्या कर रहे हैं, ये जो फैलोपियन ट्यूब दिख रहा है बेटा, ये जो फैलोपियन ट्यूब दिख रहा है, ट्यूब जो कि ट्रांसफर ऑफ गैमेट करा रहा है, फीमेल गैमेट मतलब एग का जो ट्रांसपोर्ट करा रहा है, हम यहाँ पर कट लगा के फिर से अगेन क्या किए हैं, उसमें नॉट लगा दिए हैं, ठीक है, कट करके उसको नॉट लगा दिया हमने, टाई अप कर दिया। तो क्या होगा, अब फटाफट से याद करो कि ड्यूरिंग ओव्यूलेशन क्या होता था, ओवरी से एग रिलीज कर दिया जाता था, यस मैम। उसके बाद इनफंडिबुलम से वो क्या होता था, फैलोपियन ट्यूब के थ्रू एम्पुलरी रीजन में पहुंच जाता था, यस मैम। इधर से स्पर्म आता था बेटा, और क्या होता था, स्पर्म आता था और फैलोपियन ट्यूब के थ्रू ही वो भी एम्पुलरी रीजन में पहुंचता था, और वहां पर हो जाता था फर्टिलाइजेशन, वहां पर क्या हो जाता था, फर्टिलाइजेशन हो जाता था। लेकिन अभी हमने क्या किया, यहां पर कट लगा दिया, फैलोपियन ट्यूब में फीमेल की बॉडी में एब्डोमेन के रीजन में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वहां पर फैलोपियन ट्यूब में कट लगा दिया, और क्या हो गया, वहां से टाई अप कर दिया। तो क्या आपको लगता है कि गैमेट विल मीट ईच अदर, क्या एक दूसरे से गैमेट कभी मिल पाएंगे, मेल और फीमेल गैमेट नहीं मिल पाएंगे, तो यहां पर भी क्या होगा, कॉन्ट्रासेप्शन आपको मिल जाएगा। अगेन मैम क्या ओवरी एग रिलीज करता रहेगा, बिल्कुल करता रहेगा। क्या मेंस्ट्रुएशन होता रहेगा, बिल्कुल होता रहेगा। क्यों होता रहेगा, अब ये भी देख लो कि ओवरी तो एग रिलीज करेगा बेटा, क्योंकि ओवरी के स्ट्रक्चर को हमने हैम्पर नहीं किया, तो ओवरी क्या करेगा, ओवरी बिल्कुल अपने साइज में है, बिल्कुल अपना साइज शेप सब कुछ मेंटेन किया हुआ है। क्यों? क्योंकि उसको पिट्यूटरी से LH और FSH मिल रहा है, और वो LH FSH को यूज करके ओव्यूलेशन वो करेगा, ठीक है। ओव्यूलेशन के साथ ही साथ जैसे ओव्यूलेशन वगैरह चलता रहेगा, LH FSH का इफेक्ट चलता, ओव्यूलेशन के साथ साथ वो एस्ट्रोजन भी रिलीज करता रहेगा। उसको नहीं पता कि फैलोपियन ट्यूब कट हो चुका है, ठीक है, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब का रोल सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन में है, किसी भी तरीके का दूसरा रोल वो प्ले नहीं करता कि उसको सिग्नल मिले, ठीक है, ओवरी को सिग्नल मिले। तो LH और FSH के इफेक्ट में क्या होगा, एस्ट्रोजन रिलीज होगा, वेरी गुड। साथ ही साथ क्या होगा, ओव्यूलेशन चलता रहेगा, ओव्यूलेशन और एस्ट्रोजन, ओव्यूलेशन चलेगा, एस्ट्रोजन होगा। लेकिन ब्लॉक क्या किया है हमने, ट्रांसफर ऑफ फीमेल गैमेट, हमने ब्लॉक क्या किया है, ट्रांसफर ऑफ एग, ठीक है, चलो कर दिया। अब यूटेराइन वॉल पे आ जाओ। LH FSH की वजह से क्या हो रहा है, ओवेरियन साइकिल जो चल रही है वहां पर कॉर्पस ल्यूटियम भी बनेगा, और कॉर्पस ल्यूटियम विल रिलीज प्रोजेस्टेरॉन, और प्रोजेस्टेरॉन विल टेक केयर ऑफ द यूटेराइन वॉल। तो कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा, प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होगा, और यूटेराइन वॉल का डेवलपमेंट भी होगा। लेकिन जैसे ही यहां पर देखो कि एग यहां, चलो मान लो एग यहां पर है, ठीक है, एग कहीं यहां पर है और फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, इमीडिएटली क्या सिग्नल जाएगा कि फर्टिलाइजेशन इज नॉट टेकिंग प्लेस, और वहां पर क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल गिरना शुरू हो जाएगा। दैट इज कि आप कह लो कि जो तुम्हारा कॉर्पस ल्यूटियम था वो क्या हो जाएगा, एल्बिकेंस में इमीडिएटली कन्वर्ट हो जाएगा, और एल्बिकेंस इज नॉट एबल टू रिलीजिंग प्रोजेस्टेरॉन एनीमोर, ठीक है। अब प्रोजेस्टेरॉन नहीं बनेगा, और प्रोजेस्टेरॉन नहीं बनेगा तो मेंस्ट्रुएशन विल अकर,
आ रहा है समझ में जो बोल रही हूँ कि हमने, अगर मैंने बोला सर्जिकल मेथड्स, तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन को हैम्पर करना है। किसी भी तरीके का सेक्स ऑर्गन आपका जो है डिस्टर्ब नहीं हो रहा, डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा, पिट्यूटरी पे किसी भी तरीके का पुअर इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, साथ ही साथ जो लिबिडो की हम बात करते हैं वहाँ पर किसी भी तरीके का पुअर इम्पैक्ट नहीं है, वहाँ भी किसी भी तरीके का नेगेटिव सिग्नल नहीं है, साथ ही साथ जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं वहाँ भी किसी भी तरीके का नेगेटिव इफेक्ट नहीं है, क्योंकि पिट्यूटरी इज वर्किंग, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स आर वर्किंग, तो इसी दोनों पे तो पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम बसा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम सर्जिकल मेथड को हम स्टेरिलाइजेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं हम इंडिविजुअल को मानते हैं कि वो क्या हो गया है, स्टेराइल हो गया है, मतलब ही और शी इज़ नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस। ठीक है, अब इसका जो कह लो कि जो प्रॉस है बेटा, जो हम बोलते हैं कि इसका जो फ़ायदा है वो क्या है, फ़ायदा ये है, इसका एडवांटेज ये है कि ये जो है 100% कॉन्ट्रासेप्शन को 100% कॉन्ट्रासेप्शन प्रोवाइड कराता है। मतलब अगर सर्जिकल मेथड को ऑप्ट किया है किसी कपल ने, तो वहाँ पर किसी भी तरीके का कॉन्सेप्शन नहीं होगा, किसी भी तरीके की प्रेगनेंसी नहीं होगी, मतलब नील रेट ऑफ फेलियर का रेट ही नहीं है, फेलियर होगा ही नहीं, यहाँ पर कॉन्ट्रासेप्शन का फेलियर बिल्कुल नहीं होगा, प्रेगनेंसी एनी हाउ वहाँ पर कंसीव नहीं होगी। तो क्या लिख लोगे कि इसका जो फायदा है वो एक 100% कॉन्ट्रासेप्शन मिलता है। दूसरा क्या है बेटा, दूसरा है नो साइड इफेक्ट। जैसे हमने बताया आपको पहले कि बहुत सारी फीमेल्स को क्या होता है, पिल्स से बहुत सारे तरीके के साइड इफेक्ट्स होते हैं, या आईयूडीज से भी कई बार साइड इफेक्ट्स देखने को मिला है। ठीक है, यहाँ पर नो साइड इफेक्ट है, नो साइड इफेक्ट। ठीक है, ओके। अब जो इसके हम डिसएडवांटेज की बात कर लें, डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज में हम लिख दें, डिसएडवांटेज में लिख दें बेटा, पहला जो है ये परमानेंट मेथड है। परमानेंट मेथड है मतलब कि क्या हम लिख सकते हैं इसको कि ये इरिवर्सिबल मेथड है, इरिवर्सिबल मेथड है, जो कि मैंने आपको बताया था कॉन्ट्रासेप्शन में मैंने आपको क्या बताया था बेटा कि वो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस या वो कॉन्ट्रासेप्शन आइडियल होता है जो कि रिवर्सिबल होता है। ठीक है, रिवर्सिबल, व्हाई वी नीड रिवर्सिबल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, कि अगर हमें प्रेगनेंसी को कंसीव नहीं करना है तो हम कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ कर लें, और अगर कोई ऐसा केस आया जिसमें कि हमें दोबारा से या किसी कपल को दोबारा से चाइल्ड चाहिए, तो वो क्या करे, कॉन्ट्रासेप्शन को रिमूव कर दे और वो जो है अगेन जो है कंसेप्शन हो सके। लेकिन यहाँ पर कोई चांस नहीं है रिवर्सिबिलिटी का, ये इरिवर्सिबल मेथड है। इरिवर्सिबल है मतलब एक बार अगर सर्जिकल मेथड को ऑप्ट कर लिया तो लाइफ टाइम के लिए ये तुम्हारा परमानेंट हो गया, मतलब अब दोबारा कभी भी पेरेंट्स नहीं बन सकते। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, इसका डिसएडवांटेज है, जो कि मैंने आपको आइडियल में बताया था कि रिवर्सिबल होना चाहिए, रिवर्सिबल होना चाहिए। आई होप बेटा सर्जिकल मेथड्स यहाँ पर क्लियर है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर कर दूँ कि जो ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी है वो जो है मेडिकल प्रोफेशनल्स के ही अंडर में कराया जाता है। ऑब्वियसली अगर सर्जरी की हम बात कर रहे हैं तो विदाउट डॉक्टर, एक्सपर्ट्स, नर्स हम जो है इसको अचीव नहीं कर सकते, ठीक है। इसके बाद आ जाओ, यहाँ पर एक शॉर्ट कंपैरिजन है बेटा। कंपैरिजन में क्या है, जैसे नेचुरल मेथड में आपने क्या पढ़ा था, नेचुरल मेथड में पढ़ा था कि यहाँ पर जो है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस था, और क्या था, लैक्टेशनल एमनोरिया था, विड्रॉल मेथड था। तो यहाँ इसके बारे में खास जो बातें ना मैं उसको लिख दे रही हूँ बस, ताकि आपको एग्जाम में अगर एमसीक्यू आए तो वहाँ पर बहुत ही ईजी हो जाए। इसका जो सबसे खास बात था कि ये था हाई रेट ऑफ फेलियर था बेटा, ठीक है, जो कि एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव में नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आ जाओ बैरियर मेथड्स में, ये क्या था, ये प्राइवेसी के लिए सही था, और दूसरा क्या था, इजी टू यूज था, इजी एक्सेसिबल कह सकते हो। आईयूडीज के बारे में बात करूं तो इसके बारे में जो एनसीईआरटी की खास लाइन है जहां से क्वेश्चन बनती है, दैट इज हाईली एक्सेप्टेड इन इंडिया इज क्या है आपका, आईयूडीज है बाय फीमेल, ऑब्वियसली, क्योंकि आईयूडीज इंट्रा यूटेराइन वॉल की बात करें तो यूट्रस मेल के पास तो है नहीं। ठीक है, हाईली एक्सेप्टेड। ओरल पिल्स की अगर हम बात करें तो ये इट इज बेस्ट फॉर गैपिंग बिटवीन
चिल्ड्रन। ठीक है, अगर प्रेगनेंसी में गैप चाहते हैं तो सबसे अच्छा मेथड पिल्स है। दूसरा लास्ट वन इज सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड का क्या है बेटा, जो खास बात है दैट इज 100% कॉन्ट्रासेप्शन ये प्रोवाइड कराता है। देखो बेटा क्या है ना कि आपको मैंने पूरा लेक्चर जो है, पूरा जो चैप्टर है उसका टॉपिक वाइज लेक्चर्स तो दिया ही है, उसको आप पढ़ो। मैं ये नहीं कह रही कि इसको पढ़ के चले जाना और पेपर लिखाओगे, ठीक है, उसको पढ़ना है। उसके बाद एक जो है कि जो मेन पॉइंट्स है हर कॉन्ट्रासेप्शन का, उसको मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। आई होप बेटा इसके बाद जो है ये आपको समझ में आया हो। इसके बाद हम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को पढ़ेंगे और उसके बाद हम जो है ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से एक स्टेराइल या कह लो कि जो फर्टाइल फीमेल या फर्टाइल मेल नहीं है उनको भी कैसे हम, कौन कौन से ऐसे टेक्निक्स हैं जिससे कि हम उनको भी पेरेंट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो दैट विल कंसिडर्ड अंडर आर्ट असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, हम उसको पढ़ेंगे। और उससे पहले हम MTPs पढ़ेंगे, दैट इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो 2 टॉपिक इसके बाद रह गए हैं आपके। पहला क्या है, MTP है बेटा, MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, और दूसरा है आर्ट असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। ये 2 टॉपिक करने के बाद आपका चैप्टर हो जाएगा खत्म। और तब तक क्या करना है आपको पता है, पढ़ाई करना है बेटा, और NCERT ज़रूर पढ़ना है। लेक्चर के साथ NCERT पढ़ना है, और नेक्स्ट लेक्चर आते ही हम आपको अपडेट करेंगे कि हम क्वेश्चंस कब करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।